तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अक़लियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शहर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर। उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें, हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में डस्ट में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। हो सकता है मोदी जी उधर पाकिस्तान को भी लेके जाएं कि हमारा हमसाया, हमारा नेबर जो है इस कंट्री में ये सारे मुफाद के लिए करता है, कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा, वो तो हमने खुद करना ना अपने हक। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदुस्तान रिएक्ट्स टीवी पे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी है। इस दौरान दुबई के ओपेरा हाउस में उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। मोदी जी ने कहा कि मंदिर के निर्माण से संबंधित मैं सभी लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ के शासकों ने भारत के प्रति बहुत आदर दिखाया है, उन्हें भारतीय संस्कृति के इतिहास पर गर्व रहा है। अब यह जिम्मेदारी हमारी है कि हमारी ओर से कोई भूल ना हो। तो इस दुबई में मंदिर बनाने की खबर सुनने के बाद पाकिस्तान लोग बोल रहे हैं कि हमें समझ नहीं आता कि मोदी जी ने दुबई में मंदिर क्यों बनाया। यहाँ इस्लामिक देश है और यह हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन क्या होता है मोदी के दुबई में मंदिर बनाने पर। और वापस आ जाएंगे इससे तस्वीर खिंचवाई सबने, हाँ जी। तस्वीर खिंचवाई और तस्वीर मोदी फर्स्ट फ्रंट फुट पे खड़े हैं, पीएम मोदी फर्स्ट पे खड़े हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो लास्ट की लकीर के ऊपर एंड पे खड़े हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मोदी साहब है ना वो फ़ायदा ले जाएंगे, इसका जो असल फ़ायदा है ना वो ले जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर जैसे आप बता रहे हैं ना पीछे हैं, तो फ़ायदा भी इतना ही हमारा सबसे पीछे है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है जाने का। पहले इनको अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए, फिर किसी ऐसी चीज़ों में या ऐसी चीज़ों में जाके इनको शामिल होना चाहिए जहाँ इनकी कोई सुनवाई हो। यहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं है, इनकी वैल्यू नहीं है दुनिया में, तो ये क्या लेने जा रहा है। पहले अपने पाँव पे खड़े रहें, अपने मुल्क को उठाएं पाँव पे, फिर ये किसी का सामना करें या किसी से जाके बातचीत कर सकते हैं। अच्छा सर, अभी उन्होंने अपने स्पीच के अंदर एक और बात की, उन्होंने कहा कि भाई दुबई के अंदर जो अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बनाने की हमें इजाज़त दी। आपको पता होगा कि अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अक़लियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मफादात आप हिंदुओं को दे रहे हो तो आप फिर क्रिश्चियन को भी दें। तो वहाँ पर है ना क्रिश्चियंस को भी दी, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे। वहाँ पर है नहीं ना इतने ज़्यादा क्रिश्चियन। वो यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है या यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पजीराई होगी मेरे मज़हब की, तो उसने बना दिया है। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करने नहीं चाहिए, बैठना ही नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि इतना तो हमारा तो हमें नुकसान नहीं हो जाए। भाई नुकसान कैसे होगा। एज ए मुसलमान हमें स्टैंड लेना चाहिए ना कि भाई हम इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि तुम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मंदिर बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, बाकी मुसलमानों के हकूक़ नहीं है। जो तुम्हारे घर में तुम लोग मुसलमानों को मार रहे हो, बुरा हाल कर रहे हो उधर, ये कश्मीर में क्या किया उसने। हमें बल्कि ऐसे अगर हम फॉर्म पे जाएँ ना, तो हमें कश्मीर के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, बहादुरी से हमें खड़ा होना चाहिए। जब वो खिताब करे, आप खड़े होकर बोले, उसका बाइकआउट करें और उसको बताएं कि ये जो आपका खिताब है ना, ये भाई नहीं है। पहले आप अपना जाके देखें कश्मीर में आपने क्या किया है मुसलमानों के लिए। आपके अपने मुल्क में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, ठीक है, पहले अपने मुल्क में
हाँ, उनके उनके अपने मुल्क में, इंडिया में, भारत हमारे मुल्क में जो महंगाई बढ़ रही है, जो कि गरीब धरना दे रहे हैं, रोडों पे सड़कों पर आ रहे हैं, इसको आप नहीं समझते कि ये सबसे बड़ा जुल्म नहीं है? भाईजान, इससे बड़ा जुल्म अपने मुसलमानों, अपने भाइयों पे, अपने मुल्क पे नहीं है, लेकिन ये हमारे अपने हुक्मरानों का बनाया हुआ सिलसिला है ना। महंगाई और ये जो चीज़ें आप कह रहे हैं हमारे यहाँ हुक्मरान जुल्म कर रहे हैं, इसमें 1% भी झूठ नहीं है, ये 100% सच है। लेकिन जो फॉर्म जो आप बता रहे हैं ना कि वहाँ पे वो मंदिर बना रहा है, ये बता रहा है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ, उस पर बताना चाह रहा हूँ। कम से कम महंगाई तो चलो हमारे मुल्क में बेइंतहा है, इस पर हमें अपने हुक्मरानों के साथ एहतजाज करना बनता है ना। अब आप बात कर रहे हैं दुबई की, अब दुबई में जाके हम लोग कम से कम उसकी शमूलियत के जाएं, शामिल हों, वहाँ उसको बताएं कि भाई तुम इस फार्म पे, इस फार्म पे। दुबई ने भी एक, और नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के अंदर कहा कि मैं दुबई का, अबू धाबी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने की इजाज़त दी और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है दुबई के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? ये अब हुक्मरान हैं कि उन्होंने, अंबिया कराम ने उस सरजमीन पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया, और ये लोग जो है ना वो हिंदू या दूसरे लोगों को कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए कि वहाँ सरजमीन है, अंबिया की सरजमीन है, कि उन्होंने कितनी मेहनत की और ला इलाहा इल्लल्लाह को मसलन है कि रोशनास कराया, और ये लोग अब जो है ना वो इस काम में लगे हुए हैं। ये हुक्मरानों के लिए शर्म का मुकाम है। अच्छा, तो मतलब कि जो दुबई के लोग हैं वो नासमझ है, बेवकूफ़ हैं सारे? मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं हुक्मरानों को कहता हूँ कि हुक्मरान उधर के ना? हाँ जी, बिल्कुल, ये बेवकूफ़ है। बिल्कुल उनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। सर, अगर देखा जाए तो इस टाइम दुबई के अंदर जितनी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तान से हिंदुओं की वहाँ पर है, और उन्होंने सारी की सारी मार्केट्स के ऊपर अपना सिक्का जमा लिया हुआ है, और पूरी दुनिया आप देखेंगे दुबई को सलाम करती है। वहाँ पर इंडियंस भी हैं, तो उनके लिए तो इबादत गाह तो चाहिए होगी ना। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो एक टूरिस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पर इबादत गाह बना दी उनके लिए? इबादत गाह तो हर मसलन है कि तबके की हर जगह मौजूद है, ये नहीं है, लेकिन उनको हुकूमत की राय नहीं मिलनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से उसको यानी कि प्रमोट नहीं करना चाहिए। वो तो हुक्मरान प्रमोट करें, ये अलग बात है। बात समझे ना? ये प्रमोट करने से क्या होता है? अगर मंदिर बन भी गया तो वहाँ पर क्या होगा? नहीं, वो गुनाहगार हैं, गुनाहगार हैं, उसका उनको जो हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। गुनाह किसी भी मज़हब को उसकी आज़ादी देना गुनाह नहीं है, नहीं, उसको प्रमोट करना जो है ना वो गुनाह है, कि उसको आप इंटरेस्ट लें, उसको आप हुकूमती सतह पर लेके आएँ। ठीक है, वो अपनी तौर पर मदर कायम करना चाहते हैं, कायम करें, लेकिन अभी आपको नहीं लगता दुनिया आइडियोलॉजी से निकल कर प्रैक्टिकल की तरफ जा रही है, अपने मुल्क का मफाद सोचती है? हम यही आइडियोलॉजी को लेकर, जो कि हमें बका के लिए बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकती है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर भी, क्या लगता है कि आपको हम पूरे मज़हबों को आज़ादी दे रहे हैं उनके जितनी होना चाहिए आज़ादी? नहीं, पाकिस्तान में तो आज़ादी है, और बाद औकात जो यानी कि सेटअप ख़राब होता है ना, वो बस लोगों की ना समझ और जहालत की वजह से होता है। अदरवाइज इस्लाम में तो इजाज़त है कि आप हो गया। अच्छा, आज आबिद भाई से एक ऐसा सख्त सवाल करने वाला हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे वो या तो कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर कहेंगे ये मैं इस बात का जवाब नहीं देता। हर इंसान में कोई ना कोई खामी ज़रूर होती है, खूबियाँ भी होती हैं, खामी भी होती है। आप हमेशा तारीफ करते हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, मुझे बताएं कोई एक खामी भी तो होगी, ज़ाहिरी बात है। कौन सी आपको लगता है कि यार ये, मैं अगर पूछूंगा यार ये कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि सारी खूबियाँ ही हो, कोई खामी भी होगी, तो कौन सी खामी आप बताएं? जी, मोदी जी में मुझे एक खामी लगती है सर, और बहुत मैं उस चीज़ को फील करता हूँ कि इतनी बड़ी खामी है इनके बीच में। देखिए, मोदी जी की खामी ये है कि वो जब भी बैठे रहें, उठते रहें, सोचते रहें, जो भी करें, जब भी सांस लें, उनकी सबसे बड़ी खामी है कि वो अपने इंडिया को ऊपर ले जाने के बारे में सोच रहे होते ये हैं खामी हर टाइम। मैं तो खामी कहूँगा ना, मैं तो अपने तरीके से, अपने स्टाइल में बताऊँगा, कवर करूंगा। हाँ। तो उनकी खामी ये है कि उनका ज़हन ही हर टाइम इधर चलता है कि मैंने अपने इंडिया को ऊपर कैसे लेके जाना है। अभी रिसेंटली मैं मोदी जी को देख रहा था, इंग्लिश कंट्री में कहीं गए हुए थे, तो लोगों से हाथ मिला रहे थे। उसमें मुसलमान भी थे, उसमें हिंदू भी थे, उसमें क्रिश्चियंस भी थे। अब लोग कहते हैं कि मोदी जी तो कट्टर इंसान है, वो कट्टर हिंदू हैं। ये तो अब पूरी दुनिया में चीज़ें क्लियर होती नजर आ रही हैं, जिस तरीके से सऊदिया उनके साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडियन मुस्लिम जो उनसे उनका सपोर्ट दे रहे हैं, अब ये चीज़ें क्लियर होती नजर आ रही हैं। अब ये जो उनका ब्लेम है ये उनके ऊपर इतना नहीं किया जाता, अब ये ब्लेम किया जाता है वहाँ के जो एक सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर जो उनसे ये बात की जाती है कि भाई ये बंदा कट्टर है, मोदी जी तो चलो सबको ले। नहीं, योगी जी की आप हिस्ट्री निकाल के देखिए, उन्हें मुसलमान ज़्यादा पसंद करते हैं। और उस योगी जी के आप, मैं सर जो बात कर रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, योगी देखने वाले कमेंट में जरूर आप बताइए, रिसर्च कीजिए, उन्होंने मुसलमानों के लिए बड़े काम किए। अभी स्टेडियम का ऐलान किसने किया है? हाँ, किसने किया है?
सर उन्होंने ही किया है। उन्होंने जब एक मुसलमान क्रिकेटर ने जब उधर 7 विकेट ली वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में, तो योगी जी ने तो ऐलान किया था, उधर मोदी जी ने ऐलान नहीं किया, किसी मुसलमान लीडर ने ऐलान नहीं किया, अवैसी जी ने ऐलान नहीं किया, योगी जी ने ऐलान किया था कि मोहम्मद शामी के नाम से हम एक स्टेडियम बनाएंगे। तो वो तो मुसलमानों के साथ चल, देखिए हाँ उन्होंने मुसलमान कई ऐसे लोग थे जो माफिया थे, उन्होंने पकड़ा, गर्दन से पकड़ा। तो जब उनका नाम बनाया गया कि मट्टी में मिला देंगे बुलडोजर बाबा और ये वो, देखें जो हक के साथ खड़ा है, फिर योगी जी के साथ किसी ने कुछ क्यों नहीं किया, वो पकड़े क्यों नहीं गए? अगर गलत किया होता तो, जब सच किया होता तो जब ऐसे खड़े होते हैं लोग, तो उन्होंने सच किया है। और मोदी जी जो है ना, वाकई उनके बारे में ये चीजें आती थी कि ट्रेन में उन्होंने ये करवा दिया, फलां जगह में मुसलमानों के खिलाफ ये करवा दिया, लेकिन अब पूरी दुनिया को हकीकत नजर आ रही है। सच सऊदी अरेबिया मोदी जी को सपोर्ट करता है, अरब अमारात जितने भी हैं तकरीबन मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, अवार्ड दे चुका है। इसके अलावा ईरान अफगानिस्तान के साथ रिलेशन, और दुबई में यूएई में तो अवार्ड भी मिले हैं। और यूएई मोदी जी को कैसे लाइक करते हैं और इंडिया के साथ वो कैसे चलना चाहते हैं। अभी अंडरग्राउंड एक सिलसिला बना रहे हैं यूएई में, जी हाँ वो प्रोजेक्ट चल रहा है उनका। तो ये मुसलमान कंट्री है, ये कोई हिंदू नहीं है, कोई सिख नहीं है, ये मुसलमान है। अगर आबिद अली गद्दार है, मोदी जी का नाम लेता है, तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया को गद्दार कहें, सबसे पहले यूएई को गद्दार कहें, सबसे पहले इजिप्ट को गद्दार कहें, कि जो इंडिया को अवार्ड भी देते हैं। इनके सिर्फ नाम लेते हैं, वो तो अवार्ड जी हाँ, मैं तो सिर्फ नाम लेता हूँ, तारीफ करता हूँ, वो अवार्ड भी देते हैं और उनके साथ बिजनेस भी करते हैं, उनकी तजारत भी बड़े ऊपर के लेवल की है। अब यूएई देखिए ना कि जमीनी रास्ते बना रहे हैं, ट्रेन समुद्री रास्ते, जी हाँ समुद्री रास्ते बना रहे हैं। तो ये सर अचीवमेंट है। और मोदी जी के लिए लास्ट बात ये करना चाहूँगा कि मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे, पाकिस्तान के हक में बात करेंगे, मुझे इस चीज़ की बड़ी उम्मीद है।